कभी सोचा है हमारे शरीर के अंदर वो कौन सी नदी है जो हर पल हर लम्हा जीवन को हमारे हर एक कोने तक पहुंचाती है? हाँ, आज हम बात करेंगे हमारे खून की, उस जादुई लाल रंग के तरल की जो हमें जिंदा रखता है। और ये बात ना एकदम सटीक बैठती है। सोचिए, अगर हमारा दिल शरीर का इंजन है तो खून खून ही वो फ्यूल है जो इस इंजन को चलाता है, जो इसे शक्ति देता है। इसके बिना तो भाई शरीर की पूरी मशीनरी समझिए ठप हो जाएगी। तो फिर चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। आखिर ये खून है क्या? मतलब ये सिर्फ लाल रंग का पानी तो हो नहीं सकता, है ना? इसके अंदर क्या क्या राज छिपे हैं, चलो पता करते हैं। देखिए, साइंस की भाषा में कहें तो खून को एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब सिंपल है। कनेक्टिव इसलिए क्योंकि ये शरीर के हर हिस्से को एक दूसरे से जोड़ता है। इसे ना शरीर की सबसे एडवांस डिलीवरी सर्विस की तरह समझिए, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करती है और कचरा उठाकर बाहर ले जाती है। और पता है कितना? एक औसत अडल्ट के शरीर में करीब करीब 5 से 6 लीटर खून होता है। जरा सोचिए, यही वो जीवन देने वाला लिक्विड है जो हमारे अंदर लगातार नॉन स्टॉप दौड़ता रहता है। पर ये सिर्फ एक चीज से नहीं बना, इसके कई हिस्से हैं। तो खून की पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें इसे इसके 2 मेन पार्ट्स में बांटकर देखना होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ लाल रंग का लिक्विड नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प मिक्सचर है। और यहीं पर एक काफी चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारे खून का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, मतलब लगभग 55%, प्लाज्मा नाम का एक लिक्विड है। और जो बाकी 45% बचा, उसमें वो चीजें होती हैं जिन्हें फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, यानी हमारे खून के असली सेल्स। तो सवाल ये है कि ये प्लाज्मा है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये एक हल्का पीला लिक्विड है जो ज्यादातर पानी से ही बना है, और इसी पानी में प्रोटीन, हार्मोन्स और सारे न्यूट्रिएंट्स घुले हुए हैं। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अरे वो तो इस प्लाज्मा की नदी में तैरने वाले 3 तरह के सुपर हीरो सेल्स हैं: रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो चलिए अब इन फॉर्म्ड एलिमेंट्स से मिलते हैं। ये हमारे शरीर की एक छोटी सी लेकिन बेहद पावरफुल टास्क फोर्स है। यही वो 3 तरह के सेल्स हैं जो पर्दे के पीछे से हमारे पूरे शरीर को चलाते हैं। इस टीम में सबसे पहले आते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी RBCs। इन्हें शरीर की ऑक्सीजन डिलीवरी सर्विस कह सकते हैं। इनका सीधा सा काम है, फेफड़ों से ऑक्सीजन उठाओ और शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाओ। अब जरा इनकी संख्या पर गौर कीजिए। खून की एक नन्ही सी बूंद में 45 से 55 लाख रेड ब्लड सेल्स होते हैं। मतलब कमाल ही है। हर एक सेल करीब 120 दिन तक जिंदा रहता है और अपने अंदर हीमोग्लोबिन नाम का एक खास प्रोटीन लिए घूमता है, जो ऑक्सीजन को एक चुंबक की तरह पकड़ लेता है। अच्छा, हमारी इस टास्क फोर्स के दूसरे मेंबर हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी WBCs। ये हैं हमारे शरीर के निडर सैनिक, हमारी सिक्योरिटी फोर्स। जैसे ही कोई बाहरी दुश्मन, कोई बैक्टीरिया या वायरस हमला करता है, ये फौरन मोर्चे पर पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए। अब इनकी संख्या रेड ब्लड सेल्स के मुकाबले काफी कम होती है, सिर्फ 4000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीमीटर। लेकिन इनकी संख्या कम होने से क्या होता है? इनका काम बहुत बड़ा है। यही वो सेना है जो हमें बीमार पड़ने से बचाती है और हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखती है। और अब आते हैं टीम के तीसरे मेंबर पर, प्लेटलेट्स। इन्हें समझिए हमारी बॉडी का इमरजेंसी रिपेयर क्रू। जब भी कहीं कोई चोट लगती है और खून बहना शुरू होता है ना, तो यही वो क्रू है जो फटाफट वहां पहुंचकर उस कट को बंद करने का, उसे सील करने का काम करता है। इनकी संख्या करीब 1.5 से 4 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है और इनका सबसे जरूरी काम है खून का थक्का जमाना, जिसे ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। यही वो प्रोसेस है जो एक छोटी सी चोट को जानलेवा बनने से रोकती है। सच में ये छोटे छोटे सेल्स हमारी जान बचाते हैं। ये चार्ट इन तीनों सेल्स की संख्या के बीच का जो विशाल अंतर है ना, उससे बहुत साफ साफ दिखाता है। देखिए, एक तरफ RBCs का पहाड़ है लाखों में, और दूसरी तरफ प्लेटलेट्स और WBCs हैं जो हजारों में सिमट जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि शरीर में हर सेल का काम कितना खास है और उसकी संख्या उसी जरूरत के हिसाब से तय होती है। तो ठीक है, अब हम खून के अलग अलग हिस्सों को जान गए हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे शरीर के लिए कौन कौन से जरूरी काम करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो
खून हमारे शरीर का एक मल्टीटास्कर है। ये ऑक्सीजन डिलीवर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कचरा हटाता है, हमारी सेना बनकर इन्फेक्शन से लड़ता है, चोट लगने पर दीवार खड़ी करता है, शरीर का एसी बनकर टेम्परेचर कंट्रोल करता है और ज़रूरी मैसेज यानी हार्मोन्स को उनकी सही जगह पहुंचाता है। सच कहूं तो इन कामों के बिना जीवन संभव ही नहीं है। अब देखिए, खून सिर्फ शरीर के अंदर काम ही नहीं करता, बल्कि इसकी अपनी एक पहचान भी होती है और हाँ, इससे जुड़ी कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। हम सब ने अपने ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है, ए बी या ओ। ये सिर्फ एक पहचान नहीं है, बल्कि किसी मेडिकल इमरजेंसी में ये जिंदगी और मौत का सवाल बन सकता है। जैसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं क्योंकि उनका खून किसी को भी दिया जा सकता है, और वहीं ए बी पॉजिटिव वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं जो किसी से भी खून ले सकते हैं। और हाँ, जब इन सेल्स का बैलेंस बिगड़ता है ना, तो गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जैसे अगर रेड ब्लड सेल्स कम हो जाएं तो एनीमिया होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स के कैंसर को ल्यूकीमिया कहते हैं, और प्लेटलेट्स की कमी से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, जिसमें खून का थक्का जमना मुश्किल हो जाता है। इससे पता चलता है कि शरीर में हर चीज का सही बैलेंस में होना कितना कितना जरूरी है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे कुछ मेन पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये वो बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो अगर कोई पूछे कि भाई खून क्या है, तो इसकी सबसे सटीक परिभाषा ये है: खून एक खास तरह का तरल कनेक्टिव टिश्यू है जो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स से बना है। ये पूरे शरीर में घूमकर ट्रांसपोर्ट, प्रोटेक्शन और रेगुलेशन जैसे जरूरी काम करता है। और आखिर में बस ये बात याद रखिए, अगर खून सही है तो शरीर मजबूत है। हमारी पूरी की पूरी सेहत इसी बात पर निर्भर करती है कि हमारा ये फ्यूल कितना अच्छा और हेल्दी है। और अब जाते जाते एक सवाल सबके लिए: शरीर के इस कीमती फ्यूल को स्वस्थ रखने के लिए आज से ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।